आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में एसआईआर का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इसी बीच वोट चोरी और वोट काटने के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को घेरता आ रहा है। चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खास तौर पर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे सबूत है जो सामने आएगा तो चुनाव आयोग हट ही जाएगा। इसके बाद चुनाव आयोग ने कई दफा ये बयान दिया है कि भाई सबूत है तो उसे पेश किया जाए, आप शपथ पत्र दे दीजिए, सबूत है तो वो दिखा दीजिए। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से अभी तक कोई खास या ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। हालांकि अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर राहुल गांधी ने सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें पेश की थी, कुछ वीडियोस पेश की थी, जिसको चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज किया था। और उसके बाद चुनाव आयोग ने अब हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर राहुल गांधी को कहा कि या तो आप शपथ पत्र दें या फिर हलफनामा दाखिल करें, जिसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से तो फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जो चुनाव आयोग मांग कर रहा था वो अखिलेश यादव ने दे दिया। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने कुछ ईमेल्स भेजे चुनाव आयोग को और उस ईमेल को लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और चुनाव आयोग से कई सवाल भी पूछे। कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ हलफनामे के अखिलेश यादव ने शेयर किए ईमेल के जरिए चुनाव आयोग तक और एक्स पर उन्होंने इसे पोस्ट किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उनके एक्स हैंडल की, जहां उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर सवाल पूछते लिखा, जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये वो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। तो अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को ये तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि अगर आपके पास अब प्रमाण है तो आप ये कहे कि ये सही है, वरना चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आएगा। यानी कि अखिलेश यादव ने यहां पर चुनाव आयोग को तो आड़े हाथों लिया ही, बीजेपी को भी आड़े हाथों लेकर उन्होंने सवाल पूछे हैं। चुनाव आयोग का इस पर कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई सवाल दागे थे। उन्होंने कहा था कि अगर वोट चोरी को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, वोट चोरी कहने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। बार बार अगर आप झूठ बोलेंगे, सच झूठ में नहीं बदल सकता। अगर बार बार आप चिल्ला के ये कहेंगे कि वोट चोरी हो रही है तो वो सच साबित नहीं हो जाता। चुनाव आयोग का ये भी कहना था कि हम ना पक्ष में है ना हम विपक्ष में है, हम समक्ष में है, हम जनता के समक्ष में है। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा था राहुल गांधी के पास 7 दिन का समय है, या तो वो हलफनामा दे या तो प्रमाण दे या तो राहुल गांधी माफी मांगे। हालांकि चुनाव आयोग की पीसी के बाद राहुल गांधी की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस पर वो क्या प्रतिक्रिया देंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बहरहाल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ईमेल शेयर की है, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार इसको लेकर खलबली मच गई है। बीते दिनों हमने देखा था किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार का विरोध कर रही थी विपक्ष, उसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल थे। अखिलेश यादव को भी हंगामा करते हुए हमने देखा था। राहुल गांधी तो लगातार इस पर सवाल उठाते ही आ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को स्पष्ट किया कि इस तरीके से आप जो सवाल उठा रहे हैं वो संविधान का अपमान है, वो जनता का अपमान है। अगर आपके पास कोई सबूत है, आप खुले तौर पर चुनौती देते हैं कि आप सामने आए और वो सबूत को पेश करें। लेकिन अब जब अखिलेश यादव ने ये ईमेल शेयर की है, जिस एफिडेविट का जिक्र चुनाव आयोग ने किया था और कहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें कोई भी एफिडेविट नहीं मिला है, उसका स्क्रीनशॉट अखिलेश यादव ने शेयर किया है और चुनाव आयोग को मेल करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चुनाव आयोग इस पर प्रतिक्रिया दे, चुनाव आयोग ये कहे कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से भी भेजे गए थे। तो अगर इसको वो नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया पर भी अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल चुनाव आयोग ने तो राहुल गांधी के तमाम सवालों पर प्रतिक्रिया दी, पलटवार किया। कल हमने देखा इलेक्शन कमीशन चीफ ज्ञानेश्वर कुमार सामने आए और खुले तौर पर हर एक मुद्दे पर उन्हें
बात कही, उन्होंने चर्चा की है। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से जो लगातार प्रमाण दिए जा रहे थे, कर्नाटक में जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर, वोट काटने को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया था, डबल वोटिंग को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया था कि एक व्यक्ति बार बार वोट कैसे कर सकता है, उसका सबूत पेश किया था। लेकिन कर्नाटक के जो सीईओ है यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, उन्होंने सबूत के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे और राहुल गांधी से कहा था, उन्हें नोटिस भेजा गया था कि इस पर आप सबूत लाकर दे ठोस, वरना आप माफी मांगे। अब चारों तरफ से राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई में राहुल गांधी के पास कुछ ऐसा सबूत है जिससे चुनाव आयोग की नींव हिल सकती है। ये बड़ा सवाल है, या फिर ये महज गीदड़ भभकी राहुल गांधी की तरफ से लगातार दी जा रही है, क्योंकि चुनाव करीब है, बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये एक मुद्दा लेकर राहुल गांधी कहीं ना कहीं चुनाव में बिहार में अपने फिर एक बार जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर अखिलेश यादव ने जो सवाल चुनाव आयोग से पूछा है, इसका जवाब चुनाव आयोग क्या देता है, या फिर यह भी बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में अखिलेश यादव के पास जो प्रूफ है वो सही है। जो आरोप उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की तरफ से लगाए जा रहे थे, क्या वो सही है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ये तमाम पिक्चर्स भेजकर एक कई बड़े सवाल खड़े किए। शिकायत के साथ शपथ पत्र भी उन्होंने भेजा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनावों से जुड़ी लिस्ट के आंकड़े दिखाकर चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को शपथ पत्र देने को कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने तो नहीं दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने शपथ पत्र जरूर दिया। इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने सपा की शिकायत पर चुनाव आयोग से रिसीव हुई कुछ पावतियों का स्क्रीनशॉट भी लगाया। इसे नीचे जहां पर आपको बता दें कि ट्वीट में भी हम देख सकते हैं। और इसको बता दें कि मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश्वर कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें राहुल गांधी की ओर से वोटिंग लिस्ट में लगाए गए अनियमितताओं के आरोपों पर भी उन्होंने 7 दिन में शपथ पत्र देने को कहा था। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाते आ रहे हैं और इसके साथ ही जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है। अब अखिलेश यादव की तरफ से तो सबूत पेश कर दिए गए हैं। जिस एफिडेविट को चुनाव आयोग मानने से इनकार कर रहा था, उसी एफिडेविट की रिसीविंग चुनाव आयोग ने की है। इसका सबूत अखिलेश यादव ने दिया है। हालांकि जो सबूत उनकी तरफ से दी गई है वो कितना सही है, इस बात की अभी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। बहरहाल सरकार को घेरने के लिए, चुनाव आयोग को घेरने के लिए राहुल गांधी और तमाम विपक्ष वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार में ये यात्रा 17 तारीख से शुरू हो चुकी, जो 1 सितंबर तक चलेगी और इसके जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश विपक्ष करेगा कि वोट आपका अधिकार है और वोट की चोरी हो रही है। ये मैसेज राहुल गांधी की तरफ से पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये कोशिशें तब तक विफल रहेंगी, असफल रहेंगी, जब तक राहुल गांधी की तरफ से सबूत पेश नहीं किए जाते, क्योंकि जो भी तमाम उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो एक एक करके गलत साबित हुए हैं। ऐसे में राहुल गांधी पर तो सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जो ईमेल अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट में शेयर की गई है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अखिलेश यादव के पोस्ट पर क्या चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया देती है, कोई जवाब देती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।